समझत का अब तक धीरे धीरे निकालत थी बॉडी गर्म होते ना गरमाई ला तो रेली ला सोझा क्या करिला रेली ईद वाली है, बकरीद वाली कब लाओगी? अब मौका मिलेगा तो थमा देंगे। आइए तो काहे को आइए लगा कर तो लाइन हम दिखा देना भैया भैया भैया। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूँ। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? खैरियत है जनाब। सुकून से है ना? बिल्कुल। आदाब। गलत अल्फाज नहीं बोलिएगा भैया। ये जो टोपी लगाए बैठे बाबू जी, खुद मैं कौम के मुसलमान नहीं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में करना। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही राम है, वही रहमान है, वही वाहिगुरु, वही गॉड है। इसलिए टोपी वाला कहता है थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान ले, हमें कव्वाल मान ले, उधर कव्वाला, उधर कव्वाला, तो के ना दिखाला के कम सुनाला। अरे पूर्वक जनाला। याद रहे मोहतरमा जी के लिए एक शेर है, एक शेर याद आ गया हमें। सर हिंदी पढ़िएगा। ये कौड़िया अस्पताल बनल है का यहाँ में बैठा बैठा भैया जवनिया वाली बारे पकड़ को बैठा सुतल कैसे हुआ जैसे सुहाग रात के सिर पर सुतल हो गया। अरे मन छप रहा है, धरकिया दे वाला क्या धरकी देती। याद रहे ये मेरी मोहतरमा है, खुले नार है, थोड़ा इनका शेर है मोहतरमा जी के लिए। आइए। मैं मांगता हूँ देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरी तेरी आप लोग ना भाई। अरे भैया पैसा सुना देगा का? पैसा तो पूरा दूंगा, लेकिन हमारा निजी मैटर है, इसमें आप लोग कोई इंटरफेयर ना करें। मैं शेर पढ़ रहा हूँ उधर के लिए, आप लोग नीचे से करें एक मतलब बड़ा बेइज्जती। मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, ते नहीं देती है। इन्हें दे देना चाहिए। मैं मांगता हूँ तो नहीं देती है, जवाब मेरे सवाल का, और देती है तो खड़ा हो जाता है। यही गलत करता है जनाब, खड़ा नहीं होना चाहिए। जानते हो क्या? क्या देते हैं तो खड़ा हो जाता है। राम राम मेरे जज्बात का दिल करता है, दिल करता है कि पूरा डाल दो। तो देर किस बात की, डाल दीजिए। दिल करता है कि पूरा डाल दो, बालों में गजरा गुलाब का, लेकिन मेरे दोस्त डालते ही झड़ जाता है। वो तो स्वाभाविक है, झड़ेगा। जानते हैं क्या झड़ेगा? डालते ही झड़ जाता है, पत्ता पत्ता गुलाब। और इस्लाम कहता है अजी तेरी चू, मोहतरमा जी सो गई, केवल कंबल हटा दीजिए मैं देख लूं।
अरे डोबराव का कोठी नहीं है, ये पछोल का मंच हो। इधर है मोहतरमा जी, मुंह देखा ना दिखाई कंबल में से कोई खोद दे धीरे सा चल जाएगी। सुना तो बोले हाजी तेरी चू तेरी चू तेरी चू तेरी चू तेरी तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा छाम, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा छाम, मेरा छाम, मेरा छाम, मेरा झाझर सा दिल टूट गया। तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी भू तेरी तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लंदन जाना। तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झाझर सा दिल टूट गया। ऐ डार्लिंग तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन जाना छूट गया। कौन कवाली बेटा आओ, न्योता आप लोग गलत मत समझो, एकदम राइट था। अब तो गियावत खेल के यह रिंच लगा दे, चूड़ी चढ़ाई तब तक ठीक हुई है। कौन कौन लाल आओ, मोहतरमा हमें देखे ना देखे लेकिन मेरा एक न्योता तो स्वीकार कर ले। क्या न्योता है आइए। अरे अखिया से लेला प्यार की, अखिया से लेला प्यार की न्योता ये सनम, न्योता ये सनम। अखिया से ले ला एमन कई लाइन कलरी बाबूजी, लेकिन वक्त आप फोन का नुकसान हुआ। हम बताइए कवाली बदली, हमारी टोपी कलर बदल जाएगी। अरे वाह अब तो हाथ कलर तक बदली। तो लोग पूर्वक होया, आज तो लोग बहुत ध्यान दे हमारे कलर पर। अरे भैया जेके ध्यान देवे को वही के देवे था। अरे तरंग ऐसा हो कि मीरा के खाली चेहरा पर तनी से अगर चढ़ गई तो लोग कहे कि सुंदरता बढ़ गई, और उनका रंग कहीं हमारे पर चढ़ गए, हमारे समरिये रंग कहीं गुराई तो ऐसा चढ़ गई, छिड़काव हो गए। लोग क्या करे यार, गरम लगा था यार, सुपारी होगा, शर्म रोग होगा। तो हमार तुम्हारे में जाई तो श्रृंगार हो जाए, तुम्हार हमारे जाई तो रोग हो जाएगी। यही क्वालिटी इसका। अरे वाह आइए क्या बात है देख पिता सर, तब तक चढ़ी महाभारत कराई है, उससे हट के एक अनोखी अछूता प्रसंग कैसे आओ। अरे स्वागत में जोड़ा बेटा के, स्वागत में जोड़ा बेटा के नगरी सजल रहा।
सजल रहो। पूरी द्वारिका पूरी दुल्हन के जैसे सजल है। शाम के बेला में गुरु द्रोणाचार्य का बेटा सुस्थामा पहुंचल। रतिया बीत गई, दिल में करमान ले हो कि मुरलीधर कन्हैया से कहो। वो द्वारिका के राजा हैं और उनसे चल करके अपनी बात कहूंगा। लेकिन बाबू गौर करे हैं, रात बीत गई, जब सवेरा भर तक का कहो तरी गौर करे हैं। कैसे मास्टर आओ ठंडी पड़ती अरमान छिपे दिल के अधरों पे चाहे आना, अरमान छिपे दिल के अधरों पे चाहे आना, मिलता न दोनों सुध को कोई वहाँ बहाना। रजनी गुजर गई है। अरे बाबा, रजनी रजनी माने रात होला। एक रजनी गंधा गुटका होले, एक रजनी गंधा अगरबत्ती होले, एक रजनी गंधा गायिका है मोहनिया बिहार का। नहीं तो समझता ही है। अच्छा वो नहीं सुन नहीं, वो बात नहीं है, रात का रजनी गुजर गई है करवट बदल बदल के, अनुरोध होते जोड़ी बोला बचन मचल के, प्रभात मेरा माधव स्वीकार कीजिए, प्रभात मेरा माधव स्वीकार कीजिए, बदले में हमको अपना यह चक्र दीजिए। कर है कन्हैया छलिया गुरु द्रोणाचार्य के बेटा वो चाहत कहत के हे करियवा, लेकिन आई बड़े प्यार से कल हे नटनागर, हे गिरधर, हे कन्हैया, हाय हे केशव, हाय हमार ब्रह्मास्त्र लीला करे बदले ना अपन चक्र हमके। भगवान कन्हैया चौनिया मुस्कान के को बात कहा कि राम बड़ी कचाकी तर्द लग गई। कौन तर्द बेटा आओ तो बना लो ये। अरे प्रिय कलकत्ता से आए हो, अरे आए हो, अरे समल ले लो। कोनो हमारे रंग का आदमी रहल, ओकर ससुराल हो गल करियवाटी में। करियवाटी पलामू जिला में पड़े, वहाँ खाली मरचा के खेती होले। मरचा खाने का पूर्वक हुआ मरचवा के बदल के धान गेहूँ चावल गेहूँ ले जाला, इस समय क्या गेहूँ होता हर चीज होता, वैसे वहाँ खाली मरचा के खेती होले। वो अचार वाला बड़का बड़का मोटका मोटका मरचा। पहले बार गए हम ससुराल करे, जब ससुराल में पहुंचल तो सजिया के सब रहल, ससुर सास सास सरहज सबे रहल, लेकिन जब सवेरे सूत के उठल तो कोई ना रहल। कहाँ चल गल सब? बगलिए में खेती लगल रहल मरचा का, सब पूरा परानी मरचा तोड़त रहल। एगो छोट सा साली रहल, तो सलियवा जब जागल तो कहते कि ए जीजू ए जीजू ए जीजू, कले कि तो ही अकेले हो, कल हाँ जीजू पानी लिए मुँह धोइबा, कल अरे और लोग कहाँ गए, कल कहाँ न मरचवा के खेतवा में लोग सब लोग वहाँ गए, मुँह धो के हो पहुँचल तो किसान रहल बड़ा मनमोहू टाइप के रहल। तब कहले कि का हो, उनके सुतले छोड़ के चली ला, कले आवा जीजा आवा आवा, ता इहो लगल मरचा तोड़े, ऐसे डढ़िए टूट जाए पेड़ ऊपर जा, एक मरचा तोड़े के आदत ना रहो, तो ओकर सरवा समझावत कले ए जीजा ए जीजा ए जीजा का हो देखा तो आज जीजा बोला तू हमार जीजा हुआ। अच्छा कले जीजा तोरे मरचा नहीं तोड़े आता, तू मरचा मत तोड़ा, पेड़ उपार दे तुम्हारे जड़िए तोड़ दे तुआ, तोड़े नहीं तोड़े आता तो जीजवा जो रहो कले ए सार सार ए सार हम ना बोलबा सार
एक किस्सा कहला कौन खिसा छावल पौली छुपल पौली बान्हल पौली टाटी अयान का जन्मल बेटा पौली बाप कहावत बाटी और जब सार करोल आओ तो कथो आ जब जीजा कहे खोता तो छुपा जाते इनकरी हाल वो है जीजा पूछत हल्ला माला हमरे तोड़े ना आई पेड़े ऊपर देते तो बताई बा का करेला आकी कैसे के अरे कैसे के मारो चा तोड़ाई हो सारे ऐसे ओकर बिया निकाल गए मसाला तैयार हो में भर जाई तो मरचा वाला अचार हो जाई राम भरत यादव मरचा तोड़ दिल अचार वाला मसाला तैयार हो ओमन भराई कैसे अरे कैसे के मारा चा तोड़ाई सारी ऐसे अब कैसे के अरे कैसे के मारा चा भराई हो सारी ऐसे सही है बच्चा भर गया तैयार हो गया भर गया मरचा अचार तैयार हो गया तेल में फूल लो यार वो तेल में डाल दो अचार में फूल काटा ना राजा ये गीत रहा अरे बाप अरे अरे बाप ये बिरहा के दीवानी के दिखा हमारे भैया अशोक यादव बिलरियागंज कवर करेंगे बाबू जी लोग भगवान कन्हैया चौनिया मुस्कान ने गुरु दौड़ के बेटा सुस्थामा के समझाओ तुम का करे बिरहा में आओ यार अकी अपने पे अरे अपने पे नाही बा भरोसा हो तक दूसरे पे करबा चक्रवा हमार कुछ कबो नहीं चलिया अरे चक्रवा का बम हम कुछ नहीं करी है अकी अपने पे भगत अपने पे रही बसंत सवर हो संत सवर हो तक दूसरे पे कहना जिंदगी में हमार चक्र तो से कबो चलबे न करी और हमारे चक्र के तुहार पर हाथ कबो कुछो यह बतिया सुस्थामा के नागवार लगल तमतमा करके खड़ा हो गया और खड़ा होके कई बात तर्ज बदल गई मास्टर बिलरियागंज जनपद राजनगर के धरती से 7 भाई 60 ट्रक एक ट्रक माई के नाम से एक बार तो प्रणाम हो मालिक सुखी रखे आशीर्वाद की कामना ता जिंदगी रहेगी तर्ज कौन आनंद लाल आ बेटा मैंने तो रही के दुल्हा में लेटरी में जाए के तैयारी करता ना दुल्हनिया कल कहा दौड़ेला जब तो सीख गई ना दुहाले का फौज में जाइबा वह कहले कैसे बाबू आओ अरे हमारा बाला
कन्हैया के सामने सुथामा सीना तान के कहलस अगले बेटा आओ अरे यही है समैया होई है लड़ैया कहा यही है समैया तो होई है लड़ैया लड़ैया चक्र पर घमंड है ना तो समय आई तो पता चल जाए कि हमारे प्रभास में कितना दम हो और तोहरे चक्र में कितना दम हो। भगवान कहेंगे समैया खुद बताई तुमके अरे समैया खुद बताई तुमके इंतजार हंस करके अपन फोड़ ले वो कहे कि हमार फाट गई तो भैल दिला अपन तो फाड़ी दिला लोग मार के फाड़ दे भैल लेकिन याद रहे करबे इंतजार हंस करके कहे कन्हैया समैया फिर बताई तो के आज जब समय पलटा खेले बाबू तो का भैल कहना हो किस नाटक क्या भार है पूरे में भरथरी के बिहान बोले खड़ा आप लोग लाइक के लिए कौन की बेटा आओ काला काला छाता चचा लोग जब समय पलटा खिले तो का है कौन करे भाई करो पालो बीच भारत में टोटल दूरी खून की गहरी नदी कुरुक्षेत्र के जंगे मैदान में बहती रही। 99 बेटे मारे गए कौरव दल के, अकेला दुर्योधन बचा। समझ गया कि हमें भी मार देंगे सब। तो दुर्योधन एक मंत्र जानता रहा, उस मंत्र का नाम था चल थम। चल थम मंत्र को पढ़ा और एक तालाब में घुस गया। उल्टे पाँव घुसल, पीछे के गल ऐसे, उल्टा का घुसल, ताकि कोई ये देखे कि कोई अंदर से बाहर निकल।
आ उल्टे गलो बाहर से अंदर। अश्वत्थामा पता लगाते लगाते पहुंच गया। उसी तालाब के अंदर जल थम मंत्र के द्वारा जी रहा है। जा करके गुरु का बेटा अश्वत्थामा ललकार दिया, कहा करे भाई दुर्योधन, तेरे गदा के टंकार से काल भी दिशा बदल देता रहा। क्यों कारणों की भाग चलने जी रहा है? क्यों बाहर बोल, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? हसल अंदर वैसे बड़े बड़े बहादुर महारथी मारे गए। कर्ण जैसा बहादुर हमारा मित्र मारा गया। तू मदद करेगा तो तलवार उठा ले, आ जाओ पांचों पांडवों का गर्दन काट करके ले आओ, तब मैं समझूंगा कि हाँ तूने मेरी मदद किया है। उठा ले तलवार बाबू। अब पांडवन का गर्दन काटे बदे चलो गुरु का बेटा अश्वत्थामा। आज जब चलो तो कभी लिख लो कैसे बेटा आओ। पहुंचा अश्वत्थामा आधी रात के बेला में पांडवों के खेमा के पास से पहुंचा तो क्या देखा? भगवान शिव की त्रिशूल पहरा दी गई थी। वहां से मुड़ा बगल में द्रौपदी का खेमा रहा। या द्रौपदी के खेमा के मेन गेट पे जानते कौन था? धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के एक ही भाई, आ वही गुरुद्रोणाचार्य को मारा था जंगी मैदान में। कलश कमरे बाबूजी के दुश्मन तो समझ में एक के बार मरदस धृष्टद्युम्न का गर्दन कट के थर से अलग हुआ। अंदर जब घुसल तो द्रौपदी घोर निद्रा में सो रही थी। पांडवों के 5 बेटों को लेकर के सो रही थी। हाय हाय हाय, द्रौपदी के सर बचाए के बार मर गए बाबू। पांडवों के 5 बच्चों के गर्दन कट गए, फुटबॉल जैसा नाच कर। 5 बेटों का सर बटोरलस, अलजाए के दुर्योधन के सामने रख दिलस। देख ले भाई, काट लिया मैंने 5 पांडवों का सर, पहचान कर ले। दुर्योधन दिमाग में गणित लगा हुआ था। उठा कर मेरे हाथ पर रख दो। तो भीम के बेटवा का तनी सर बड़ा रहा और सबका तो छोटा रहा, एक तनी बड़ा रहा। उठा कोई भीम के बेटा का खोपड़ी रखलस कि भीम का सर होगा तो वज्र का होगा, दबाने से नहीं दबेगा। लेकिन बाबू तब भीम के लड़का का रहा, गुस्सा में दबा देलस। गुद्दी खोपड़ी पिछू के प्लास्टिक की गेंदा जैसन हो गई। आप गुद्दी छिटा गई बाबूजी। हाय हाय करने लगा दुर्योधन। लेकिन उधर खेमा में 5 भाई पांडव साथ में कन्हैया जब आए तो देखे कि द्रौपदी के आंख से लहू का धार चलत रहो। तब कहले कन्हैया जी कि धर्मराज कल हाँ प्रभु, कल कर्म किसी और का नहीं है सिवाय गुरु के बेटा अश्वत्थामा का। तब धर्मराज कल भाई भीम जाओ, उठाओ गदा और जाओ, गुरु का बेटा हमें चिंता चाहिए। लेके गदा पागल कुत्ता के नहीं भीम खोजत है। शिकारी कुत्ता के नहीं खोजत मिली तो गल तालाब के दौड़ाई के पटक के उल्टा मुसुक चढ़ाई के एक कान्ही पर लाद के ले आई के लकड़ी के बोटा में फेंक दे। तो जौने गुरु के बेटा के धर्मराज छाती से मिलाने आज महुआ मोड़ दे। आज महुआ मोड़ो तो गीत कर लगे। कौन गीत है बाबू? अब आता जब दुआरी पर बारात आवे तो माता बहनों गीत गावे। कौनो सास बड़ा धर्म संकट में उनके घरे के दुआरी तन छोटा रहा, दमाद लमहर हो लंबा हुआ। कितिये में गाय के अपने दमाद से बतियाते हैं पाहुल से। कैसे बाबू? आओ छोटी मुखी घर की दुआरी
यही के उठा के ढड़का देवा तो सुहाग गीत में बदल जाए, सुहाग गीत में तब्दील हो जाए। कैसे बाबू आओ आजुली में धारी धारी अरे मोतिया लुटाए अनने में मोतियन के अनने में मोतियन के चौका पुराई अनने में मोतियन के लेकिन गाना में कितना बढ़िया लाइन हो। गुरु के बेटा के देख के धर्मराज मुहा मोड़ देते तब कभी लिखा था कैसे नंदलाल धर्मराजा राजा अरे मुहा मोड़ी कहलन का भाई आयल कहलन का भाई आयल हाय 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 भैया क्या करूं इसे तब कन्हैया निकले किसके छाती पर चढ़ जाओ और जिस तलवार से तुम लोगों के बच्चों का सर काटा है वो तलवार इसके फेटा में पड़ी है, उसको खींच लो, इसकी खोपड़ी खोल दो, इसकी खोपड़ी खोल दो, इसके माथ पे मरी है उसे निकाल कर हमें दे दो। भीम कहले का बाबू तनी गौर करें चढ़ के छाती पर दबाए के और खोपड़ी के खोले लगले कैसे लाल छोरिया से चिरा धीमा मरिया निकाले गड्ढा हो गया शशि धाम के भाई थाप के छाती पर फाड़ के खोपड़ी माथ कमरी निकाल के और भगवान कन्हैया के दे दे कल आप क्या करें कल इसका हाथ पैर छोड़ दो। आज जब छूटल हाथ पैर बाबू तो जैसे मरी बिना फरी तड़फेला चल दिला मछली तड़फेले वैसे मरीहीन अस्वस्थामा तड़पत रहो और उठा लिया ब्रह्मा उठा करके लौटो उठा करके ब्रह्मा चला दिया कहा कि 5 को तो काट डाला लेकिन एक बचा है तुम लोग के सामने उसे भी खत्म करूंगा अगर हिम्मत है दम है तो बचा लो उसे। कहा बाबूजी ब्रह्मा चलो तनी गौर करें कैसे मास्टर उत्तराखंड अरे बनवा उत्तरा गर्भवती रही उत्तरा के रहा अभिमन्यु की विधवा दुल्हन अर्जुन की विधवा बहू सती होने जा रही थी लेकिन पांडवों ने रोक दिया नहीं बहू तेरे गर्भ में पांडव कुल की निशानी पड़ रही है 5 मिलन के तैसे कटलस लेकिन पांडव ने एक निशानी कर मेरे लोही पर ब्रह्मास्त्र चला दिलस आज लगल ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ पर तो उत्तरा गिर भीजा गिर के हाय के चिल्ला थे मुरलीधर कन्हैया भैया की याद कैलस के जौने गर्भवा बदे जिंदा रखला आज वो गर्भवा खत्म हो जाना चाहेला कैसे मास्टर पढ़ा ले बेटा आओ
चला कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे लगल, चक्र चला करके उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया। आज अब कटल ब्रह्मास्त्र सुस्थामा दिखे भागत कले भागो मत, लेते जा। चाहता तो दूसरी बार चक्र चला कर तुम्हारी गर्दन को थड़ से उड़ा देता, लेकिन नहीं, एक श्राप दे रहा हूं, लेते जाओ। श्राप भगवान दे रहे कि जो तुम्हारे माथ के मरी वाला गड्ढा है, इससे क्या होगा? आओ 5000 और 100 तक रहेगी, सारी पानी चल जाए, खुलवा से दुष्टता अधिकारी पानी चल जाए। तुम्हारे माथ के मरी वाला जो गड्ढा है ना, 5000 वर्षों तक कायम रहेगा, और इस धरती पे तू भटकता रहेगा, इस शखन पे महरम मांगता रहेगा। धरती का कोई बैंक, कोई डॉक्टर इस पे महरम लगाने वाला पैदा नहीं हो। भैया लोग, बाबू लोग, चचा लोग, हिमालय के तराई में गढ़वाल जिला, और गढ़वाल जिले के अंतर्गत एक बड़ा घना जंगल हो, जिस जंगल का नाम है जौनसार। जौनसार जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा है, जिस गांव का नाम है नागधाप, जहां नागों की खेती होती है। वहाँ का लोग नाग खाना, वहाँ के लोग नाग ही पैदा करते हैं, नाग ही खिलौना है, नाग ही बिछौना है। कभी बंगाल में, कभी शंकरगढ़ में नाग को क्रय विक्रय करके अपने जीवोपार्जन के लोग करते हैं। वहाँ नाग ही पैदा लोग करते हैं, नाग की खेती होती है। वही गांव का रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय पैमाने का बैल, जिसका नाम चितारू बैल, चितारू बैल अंतर्राष्ट्रीय बैल। उनके पास सुथामा बाबा आधी रात के बेला में जाते हैं और कहते हैं कि वैद बाबा दरवाजा खोलो खोलो और इस जख्म पे महरम लगा दो। वैद का जवाब होता है अंदर से कि ना 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 ना, ये तो साक्षात परमात्मा का श्राप है। मैं क्या, पूरे भारत के भूभाग पे, पूरे भारत के भूभाग में कोई ऐसा वैद, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं पैदा हुआ जो आपके जख्म पे महरम लगा दे। पहली गवाही। दूसरी गवाही, मैं बताया था बाबूजी कि हर गुनाहों की सजा इसी सरजमी पे, हर गुनाहों की सजा हमारी आपकी इसी सरजमी पे। ऐसा गौर करें, हम यहाँ मेन क्लाइमेक्स में हो। उठा ले बेटा, आओ।
देहरादून के डिप्टी कलेक्टर एम सिन्हा साहब गए थे जंगली गांव का मुआयना करने के लिए। वो वापस जब आ रहे थे, शाम हो गई, चक्रवात आ गया, तूफान में गाड़ी फंस गई, घने जंगल में भटक गए रास्ता। जब रास्ता भटक गए, सूर्यास्त होने की जब बेला आई तो घबरा रहे थे डिप्टी कलेक्टर साहब, लेकिन उनके गाड़ी के सामने एक आवाज आ रही थी। क्या? उस पल की वादियों से एक आवाज आने लगी, क्या? घबराओ नहीं, आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ, रास्ता मिल जाएगा। आवाज बढ़ती गई और गाड़ी चलती गई, आवाज बढ़ती गई, गाड़ी चलती गई। कुछ दूरी पर जब पहुंचते हैं तो घना जंगल से बाहर एक पगडंडी संपर्क मार्ग दिखाई दिया। और गाड़ी जब उस मार्ग पे पहुंची तो आवाज जो बार भैया भैया तो भैया एक मिनट भैया, जो आवाज बार बार उस वन की वादियों से बुला रही थी, वह आवाज इस वन की वादियों में विलीन हो गई। डिप्टी कलेक्टर एम सिन्हा साहब गाड़ी ड्राइवर से कहे कि गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोक दिया, गाड़ी से उतर गए और उतर करके जिधर से आवाज बार बार बुला रही थी उधर हाथ जोड़ करके कहे कि धन्य है स्वस्थामा बाबा, जैसा मैं लोगों के मुंह से सुना करता था आज अपने आंखों से देख लिया। हमारे प्रणाम का आप स्वीकार करेंगे। विद्वान जन की महफिल बैठी है, विद्वथेरा विद्वान है, और विचार करिएगा महाभारत की लड़ाई बीते अगर पूरा 5000 वर्ष हुआ तो अश्वत्थामा के माथ से वह मरी वाला गड्ढा समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं समाप्त हुआ। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वह अमर है। अश्वत्थामा अमर है, धरती पे आज भी जिंदा है। 4-5 अमर है धरती पे, आल्हा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृपमा, भगवान परशुराम, ये 5 और दो भैया हनुमान जी, शंकर जी, हनुमान जी हर युग में रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में रहे। और 5 आल्हा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृपमा, भगवान परशुराम, ये 5 अमर आज भी धरती पर है। तो कभी नहीं कैसे मास्टर आवाज बाबू कर्म का फल। आज जो माई के तरह में लगा लिए, जो माता जी इस दुनिया से चली गई, हरा भरा बाग, हरा भरा परिवार छोड़ करके, लेकिन कर्तव्य कमाई इतना बढ़िया रहा कि भरा पूरा परिवार, बेटी, दामाद, नाती, पोता, धी, दामाद, सब लोग भरा पूरा परिवार छोड़कर माई अलविदा भेजी। तो महान आत्मा परमात्मा स्वर्ग में कुछ स्थान दे, इसलिए कहा गया बाबू कि कर्म का फल और हर गुनाहों की सजा इसी शब्द में थी। तो आखिरी में कहना है, मोहम्मद राम सुख सिंह सुबदन की पानी कथन कर संगम